अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में दिया धरना। जिला विद्यालय निरीक्षक पर लगाए अनियमितताओं के आरोप। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऐसे किसी भी संगठन की जानकारी से इनकार करते हुए आरोपों को बताया निराधार। शिक्षक साथी बड़े आभारी हैं कि इन समस्याओं को हम लोगों के बीच में जो करने का और सभी शिक्षक साथियों की समस्याओं को निदान करने का जो काम किया है उस पर प्रकाश डाले हैं। बस आज क्योंकि प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय श्री जवाहरलाल वर्मा जी जिनसे वर्षों से हम लोगों के संबंध रहे हैं, मुलाकात होती रही है और इनके अनवरत प्रयास से तमाम प्रदेश में जो उपस्थित हैं वो अपने अपने विद्यालयों से एक नाम पर बताइए। मैं शत्रुघ्न कुमार, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट इकाई जनपद रायबरेली। आज ये किस बात का धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं? आज ये धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़िले की बहुत सी शिक्षक और कर्मचारी साथियों की तमाम लंबित प्रकरण हैं जो डीआईओ कार्यालय में पड़े हुए हैं और कई बार डीआईओ साहब से मुलाकात की गई, उनको लिखित में ज्ञापन दिए गए, लेकिन उन पे आज तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। लिहाजा डीआईओ महोदय से सूचना दे करके कि आपने इतनी समस्याओं का हल नहीं किया, इतनी कई बार हम लोग आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीआईओ साहब समय से मिलते नहीं हैं। विद्यालय का समय हम लोगों का होता है 7:30 से 1:30 बजे तक का, उसके बाद हम लोग फ्री होते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो डीआईओ साहब उठ करके चले जाते हैं। इसकी शिकायत हमने कई बार बात की है कि आप मुलाकात नहीं आपसे होती है, तो कहते हैं ऐसा नहीं, मैं तो बैठता हूँ। तो फिर जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे तो ज्ञापन लेकर के जिनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं डाक में रिसीव करा के चला गया और वो डाक पता नहीं ये देखते हैं या नहीं देखते हैं, और जितने भी लंबित प्रकरण थे वो सब वैसे की वैसे ही पड़े हुए हैं। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हमने शाखा इकाई जनपद रायबरेली के द्वारा धरने का आयोजन किया है। मैं सोहनलाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। आज रायबरेली जनपद में शिक्षक साथियों ने यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। आज के इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश के संपूर्ण सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण के लिए, पुरानी पेंशन के बहाली के लिए, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा जो नए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में निश्चित कर दी गई है उसको पुनः रिइंस्टेट किया जाए, कैशलेस चिकित्सा इन शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाए, समस्त प्रकार के अवशेष देयक जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वर्षों से लंबित पड़े हैं उनका तत्काल निस्तारण कराया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ऐसे प्रकरण लंबित चल रहे हैं जिनका समाधान हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए, जैसे चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, जीपीएफ। उन प्रकरणों का निस्तारण भी महीने विलम्ब से होता है, कहीं कहीं तो 6 महीने से ऊपर हो गया है और उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनपद रायबरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो वर्तमान प्रदेश सरकार की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ये सब अधिकारी और कर्मचारी मिल करके उसको पलीता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से जो बात हुई, क्या आपकी? जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से, हमारे जिला संगठन के पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, उनकी टीम के साथ में वार्ता करने हेतु जब भी वो कार्यालय में जाते हैं, क्योंकि कार्यालय का एक निर्धारित समय होता है, उस निर्धारित समय में जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये एकजुट संगठन जो कार्यरत नवयुवक साथियों का संगठन है,
किसी भी दशा में ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ अनवरत धरना प्रदर्शन करेगा। यदि आज यहाँ पर आकर के जिला विद्यालय निरीक्षक जो ज्ञापन दिया है जनपदी पदाधिकारियों में, उस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि क्यों और किन परिस्थितियों में ये प्रकरण लंबित रखे गए हैं, तो आगामी कुछ ही समय में कुछ निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे? निर्णय की स्थिति ये भी हो सकती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करता हूं कि उन तक पहुंचा भी दीजिएगा कि अगर आप आकर के धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर के दिए गए ज्ञापन का संज्ञान लेकर के यथोचित निर्णय नहीं करते हैं तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा। हम जनपद के जिलाधिकारी महोदय कार्यालय तक अपने इन नौजवान साथियों के साथ में पैदल मार्च करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए हम उनसे ज्ञापन में जो समस्याएं दी हुई हैं उनके निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करने का अनुरोध भी करेंगे। सर, ये जो बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये कोई नया संगठन एकजुट नाम से हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं। इनके मांग पत्र के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, ना इनके प्रतिनिधियों ने कभी हमसे मिलकर अपने समस्याओं के बारे में अवगत कराया। अगर समस्याएं हमारे सामने पहले आती है और इनके कोई भी प्रतिनिधि होते जो भी इस संगठन के पदाधिकारी हैं, वो मिलकर हमको अपनी बातें बताते तो हम उस पर जो भी नियम के तहत चीज़ें होती है उस पर ज़रूर हम समाधान करते। लेकिन बिना मिले और बिना किसी बात के धरना प्रदर्शन किया जाना मेरे तरफ से, मेरे समझ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य संगठन जब भी कोई भी धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो पहले प्रॉपर वो बातें करते हैं, अपनी मांगों के बारे में हमें बताते हैं, हमारे और उनके बीच में जो चीज़ें होती हैं सामूहिक होती हैं। लेकिन इन पदाधिकारियों के साथ मेरी कोई वार्ता नहीं हुई और न इन्होंने कभी वार्ता करने का प्रयास किया। शनिवार को इनके किसी पदाधिकारी ने मुझे केवल ये फ़ोन करके कहा कि हम अमुक तिथि को हम धरना देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंडाल वगैरह लगा करके किया गया है, ये आपके हिसाब से बिना परमिशन के? ये अनुमति हमने नहीं दी है। सर, जैसा कि इनके जिला अध्यक्ष तथाकथित जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि हमने कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मिलने की बात करी और उन्होंने मिलने से इनकार किया, वो कभी मिलते नहीं हैं। वो किस जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलने का प्रयास किया? हमारे समय में हम तो जब से बैठते हैं हमारे पास तो एक भी पदाधिकारी, इनके जो लोग हैं वो हमसे तो कभी नहीं मिल रहे हैं, ना मैं व्यक्तिगत रूप में किसी को जानता हूँ। मेरे यहाँ जो 2 गुट हम जो जानते थे वो 2 गुट के लोग हमेशा मिलते आए हैं। ये तीसरा गुट के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है और इनके कोई पदाधिकारी मुझसे मिलने नहीं आया। मेरे 2.25 महीने का कार्यकाल हो चुका है। इनके किसी प्रतिनिधि किसी माध्यम से हमें नहीं मिले हैं। केवल शनिवार को किन्हीं सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने सीधे केवल यही कहा कि हम आपके यहाँ मांग पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है और हम धरने पर। तो आपके हिसाब से ये लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक हैं जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं? ये होंगे, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप में जानता नहीं हूँ तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अध्यापक होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो समस्याओं का निदान ये तरीका नहीं है। जब मैं कार्यालय में बैठ रहा हूँ तो आपको हमसे मिल के सारी चीज़ें। सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय समय से नहीं मिलते हैं। 1:30 बजे स्कूल बंद होता है 1:30 पर और उसके बाद में हम लोग छुट्टी लेकर के आते हैं। हम लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उसके बाद में हम लोग कभी नहीं मिले। उनकी बातों की पुष्टि जनपद के अन्य अध्यापक, अन्य प्रधानाध्यापक, अन्य संघों से बात करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। उनकी न बात को मैं खारिज करता हूँ, न उनकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कार्यालय में कब से कब तक लगातार बैठ रहा हूँ। और इधर इस माह में अगर ये कोई कहेगा मुझसे कि आप कार्यालय में नहीं उपलब्ध रहे हैं तो सरासर झूठ बोल रहा है। कारण ये है कि इस माह में मैक्सिमम के कोर्ट केसेस हमारे सामने आए हैं और मैं सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक कार्यालय में बैठा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो जनपदों में मीटिंगें, अन्य मीटिंगें या अन्य कार्यशालाएं लगी हैं उसमें गया हूं और दोपहर के लंच के समय में ऑफिस छोड़ा हूं। अन्यथा की स्थिति में
ये इस माह के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इस माह में तो ये सबसे ज़्यादा मैं कार्यालय में बैठा हूँ।